उसने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि उसने श्याओ हुआ को पकड़ लिया जो चीजें चुरा रहा था और उसे धमकी देकर सुपरमार्केट के गोदाम में बंद कर दिया। श्याओ हुआ को लगा कि श्याओ हुआ उसके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि श्याओ हुआ ऐसा उसे बचाने के लिए कर रहा था। असल में पिछली बार जब श्याओ हुआ स्कूल के बाद अपनी माँ की दुकान संभाल रहा था तब उसने संयोग से श्याओ हुआ को सुपरमार्केट में चोरी करते हुए देख लिया था। वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वहीं पर उसे उजागर नहीं किया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पहली बार चोरी करने के कारण श्याओ हुआ इतना घबरा जाएगा कि बाहर निकलते ही गुजरती कार से टकराकर विस्फोट में मारा जाएगा। यह घटना श्याओ हुओ के दिल में हमेशा के लिए पछतावा बन गई। 10 साल बाद श्याओ हुओ संघर्ष करते हुए हैचेंग का नेता बन गया। अपनी मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए वह पहले ही घर लौट आया, लेकिन उसने अपनी मंगेतर और बाई युएग्वांग को 10 साल पहले की बात करते हुए सुना जब वह स्कूल में एक खराब छात्र था। जैसे ही वह गुस्सा निकालने वाला था उसे अचानक एक गुप्त नोट मिला जिसने उसे हिम्मत दी और उसे होश में वापस ले आया। 10 साल तक वह सोचता रहा कि यह नोट किसी नई लड़की ने लिखा था, लेकिन अब उसे पता चला कि असली लेखक श्याओ हुआ था। नई लड़की ने न सिर्फ श्याओ हुआ का श्रेय ले लिया बल्कि बाई युएग्वांग के साथ मिलकर श्याओ हुओ की कंपनी पर भी कब्जा कर लिया। श्याओ हुओ ने गुस्से में पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन नई लड़की ने उसकी संपत्ति हथियाने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया। मरने से पहले श्याओ हुओ ने कसम खाई कि अगर उसे अगला जीवन मिला तो वह श्याओ हुआ का दोगुना बदला चुकाएगा। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह 10 साल पहले पहुंच चुका था और उसकी माँ उसे दुकान देखने के लिए बुला रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि आज वही दिन है जब श्याओ हुआ का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वह तुरंत सुपरमार्केट की ओर भागा और वही घटना दोबारा घटी। श्याओ हुआ ने श्याओ हुआ को रोकने के लिए जानबूझकर उसका बैग गिरा दिया, जिससे कुछ सस्ती ब्रेड बाहर गिर गई। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि जो श्याओ हुआ हमेशा मजबूत दिखता था वह असल में इतनी कठिन हालत में था। उसने तुरंत उसे इंस्टेंट नूडल्स देकर खाने को मजबूर किया। श्याओ हुआ ने कृतज्ञता में एक नोट लिखा जिसे देखकर श्याओ हुआ चौंक गया, क्योंकि वही नोट उसे पहले भी मिला था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह गलती से श्याओ हुआ को नई लड़की समझ बैठा था। श्याओ हुआ के खाना खाने के बाद श्याओ हुआ उसे सुपरमार्केट ले गया, उसके लिए नया स्कूल बैग खरीदा और उसमें पढ़ाई का सामान भर दिया। तभी अचानक नई लड़की बाई युएग्वांग को लेकर वहां आ गई। इतने सालों से वह लड़की श्याओ हुआ का फायदा उठाती रही थी और अपने दोस्तों के साथ उसके सुपरमार्केट को मुफ्त रेस्टोरेंट की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस बार श्याओ हुआ ने साफ कहा कि बिल 2600 युआन है।